At online classes of Bishop Academy. Today we are going to study about adjectives part 2. In previous video we have discussed about adjective, its kind and comparison. In this video we will discuss about some order of adjectives and some correct uses of adjective. Let's start. अब ये देखते हैं order of adjective. हम जानते हैं एक सेंटेंस में एडजेक्टिव्स, कई सारे एडजेक्टिव्स किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज हो सकते हैं. डिफरेंट काइंड्स के एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं. उसके लिए उसका सीक्वेंसिंग क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हियर वी विल डिस्कस. व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, द सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ यूजेस. जो हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है, जो कई सारे एडजेक्टिव एक ही हमारा जो है कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए अलग अलग होते हैं. लाइक अ ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस. यहाँ पर ड्रेस हमारा नाउन है और यहाँ यूज हुआ ब्यूटीफुल एंड पिंक. तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ओपिनियन या क्वालिटी डिस्कस कर रहा है, और पिंक जबकि कलर को शो कर रहा है. तो जनरली क्वालिटी या ओपिनियन जो होता है हमारा सबसे पहले यूज होता है किसी दूसरे एडजेक्टिव के. सेकंड में है अ स्मॉल सिल्वर कप. दूसरे में देख रहे हैं स्मॉल सिल्वर कप. कप नाउन है और स्मॉल सिल्वर, तो यहाँ देख रहे हैं साइज है और फिर सिल्वर क्या है, मटेरियल का बना हुआ. तो फिर यहाँ पे साइज पहले आता है फिर मटेरियल. तो अ बिग रेक्टेंगुलर ग्रे कारपेट, तो यहाँ भी साइज शेप एंड कलर आ रहा है. और अ स्मार्ट ब्लू ड्रेस, यहाँ पर भी स्मार्ट क्या है, ओपिनियन या क्वालिटी है, ब्लू क्या है, कलर है. तो इसका एक पर्टिकुलर एक जो है कि नॉट 100% श्योर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही जो है कि सीक्वेंस जो होता है वही फॉलो करना होता है. देखते हैं व्हाट इज द सीक्वेंस. अब यहाँ पे क्या है, एक टेबल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस सीक्वेंस में एक से ज़्यादा काइंड के एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होते हैं. अब सेंटेंस जो होता है पहले वहाँ पे डिटरमाइनर या फिर हेल्पिंग वर्ब या कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे डिटरमाइनर है. फिर हमारा ओपिनियन यानी क्वालिटी जो होता है वो यूज होता है. उसके बाद हमारा साइज, जो कि एडजेक्टिव अगर यूज किया गया उसके साइज को, नाउन के साइज को बताने के लिए तो यूज होता है. फिर उसका एज बताने के लिए कि हाउ ओल्ड या हाउ मच टाइम इट हैज़ बीन यूज, तो वहाँ पे टाइम यूज होता है. शेप, अगर उस नाउन का कोई शेप है तो शेप के लिए होता है. कलर फिर यूज होता है. फिर ओरिजिन होता है कि मीन्स कहाँ पर वह ओरिजिन हुआ है. उसके बाद मटेरियल यानी किस मटेरियल का वो नाउन बना है अगर आता है. या पर्पज वो यूज होता है कि किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है. और लास्ट में है वहाँ पे ये आपका है नाउन, यानी कि यह जो है कि किस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है. अब इस केस में यहाँ पे डिटरमाइनर जो है यूज होता है. लाइक अ फैट ओल्ड वाइट अमेरिकन रेसिंग हॉर्स. अब यहाँ पे नाउन हमारा हॉर्स है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, फैट. फैट क्या है, साइज है उस हॉर्स का. एज क्या है यानी ओल्ड है. और यहाँ कलर वाइट है. ओरिजिन मीन्स कहाँ का, अफ्रीकन है. और किस पर्पज के लिए, रेसिंग पर्पज के लिए. तो इट मे नॉट बी नेसेसरी दैट ऑल काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स मे कम बिफोर अ नाउन. लाइक यहाँ पे जैसे यहाँ ओपिनियन नहीं है, यहाँ पे शेप नहीं है, या फिर मटेरियल नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल है एन ओल्ड फैशन्ड अमेरिकन वुडन लिविंग हट. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ओल्ड फैशन यानी ओपिनियन है, हमारी क्वालिटी है, हाउस कैसा है, ओल्ड फैशन है. एंड यहाँ पर डिटरमाइनर यूज हुआ है, ये है. और फिर यहाँ पे देखिए साइज नहीं है, एज नहीं है, शेप नहीं है या कलर नहीं है. फिर यहाँ पे ओरिजिन कैसा है, अमेरिकन. मटेरियल ये किसका बना हुआ, वुडन का बना हुआ. और पर्पज क्या है उसका, लिविंग, रहने के लिए जो हट बना हुआ. तो ये हमारा जो है यूज हो रहा है किस वे में, हम ओपिनियन, साइज या किस वे में हम इसको यूज कर रहे हैं. दिस इज, यहाँ दिस क्या है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव नेचर का इज वर्ब है, अ डिटरमाइनर है. अब क्या है, स्मार्ट. इस दो सेंटेंस में हमने जो है कोशिश किया है कि सभी तरह के एडजेक्टिव जो है एक ही सेंटेंस में बताए जा सके. स्मार्ट ओपिनियन है, साइज यहाँ पर जो है कि स्मॉल है, एज ओल्ड है, शेप क्या है, एरोडायनेमिक है, कलर क्या है, ग्रीन है, ओरिजिन कहाँ का, जर्मन का है, मटेरियल क्या है, मेटल है, पर्पज क्या है, रेसिंग है, और नाउन क्या, कार. तो ये देख रहे हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हर तरह के एडजेक्टिव्स लगभग क्या हुए हैं, यूज हो गए हैं. तो इसमें सीक्वेंस क्या है, ओपिनियन पहले यूज हो रहा, फिर साइज है, फिर एज यूज हो रहा, फिर यहाँ हम यूज कर रहे हैं शेप है, फिर कलर यूज कर रहे हैं, फिर हम यूज कर रहे हैं ओरिजिन, अगेन मटेरियल, पर्पज, एंड देन लास्ट में नाउन. सेम सेंटेंस, दिस इज अ स्मार्ट, स्मॉल, ओल्ड, एरोडायनेमिक, ग्रीन, जर्मन, मेटल, रेसिंग, कार. किसी एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं आते हैं, लेकिन यह सिर्फ एग्जांपल्स के लिए आपको बता दिया गया है.
अ लवली लार्ज एंटीक राउंड ब्लैक स्पेनिश वुडन मिक्सिंग बाउल। बाउल नाउन है, लेकिन ये सारे वर्ड्स इसके यहाँ पर यूज हुए हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है किसी सेंटेंस में कि जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव अलग अलग तरह के एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो ये होता है, इसमें टेबल है, इसी टेबल को फॉलो करते हैं हम। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ कुछ जगहों पर शेप और कलर इंटरचेंज होते हैं, कलर की जगह पर शेप या शेप की जगह पे कलर होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये जो है सीक्वेंस होता है ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कंटिन्यूड। इसमें एग्जांपल है सुशी वियर्स अ लवली ग्रीन एंड रेड गाउन। यहाँ पे लवली ग्रीन एंड रेड गाउन। अब दे स्टोर्ड द ग्रेन्स इन ए लार्ज कॉपर जार। साइज और मटेरियल है, यहाँ पे ओपिनियन है, कलर है, और ये देखिए कलर। एक ही तरह के जब दो एडजेक्टिव यूज होते हैं तो उनको बीच में एक ही क्वालिटी के तो एंड से उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। द चाइल्ड सेट ऑन ए स्मॉल स्क्वायर ब्लू मैट। स्मॉल साइज है, स्क्वायर शेप है एंड फिर ब्लू कलर है। तो अब फिर यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि अगर दो सिमिलर एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो उनके बीच में एंड लगा के हम उनको जो है अलग अलग करते हैं। लाइक ही इज वियरिंग अ ब्लैक एंड येलो शर्ट। दूसरा, अगर इफ देयर आर मोर देन टू सिमिलर एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब, यानी दो से ज़्यादा एडजेक्टिव अगर यूज होते हैं सिमिलर एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, तो उस केस में हम कॉमा लगा करके जो है उसको सेपरेट करते हैं और लास्ट वाले जो दो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बीच में एंड लगा के उसको हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं। ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब क्या है करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूजेस क्या होता है, सम कंफ्यूजिंग होता है, उसको कैप यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन हियर लाइक लेटर एंड लेटर, लेटर एंड लेटर एंड लेटेस्ट एंड लास्ट। तो लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। लेटर और लेटेस्ट जो होता है ये हमारा टाइम को शो करता है, लेटर एंड लेटेस्ट टाइम को शो करता है, जबकि लेटर एंड लास्ट हमारा बता रहा होता है पोजीशन को। तो इस लाइक ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। लेटर का मतलब क्या है, बाद में, टाइम को शो कर रहा। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। अब यहाँ पे हमने लेटेस्ट न्यूज नहीं सुना, तो लेटर या लेटेस्ट जो है ये टाइम को शो कर रहा है कि वह जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे जल्दी आ गया या हमने कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं सुनी है। जबकि लेटर एंड लास्ट होता है पोजीशन के लिए। लाइक द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। किसी बुक में लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो बता रहा है कि उसमें इंटरेस्ट क्या है, नहीं है, या द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटेन। तो ये पोजीशन बता रहा है कि किस बुक में जो लास्ट चैप्टर है वो केयरलेसली रिटेन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें है एल्डर एंड ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली अ पर्सन। एल्डर एंड एल्डेस्ट जो यूज होते हैं ये सिर्फ पर्सन के लिए होते हैं और बेसिकली एक ही जो है फैमिली मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है। जबकि हमारा ओल्डर एंड ओल्डेस्ट जो होता है वो पर्सन या थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है और जो है कि ये यूज हो सकता है अलग अलग वे में। लाइक जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, मेरी ही फैमिली का या किसी की फैमिली का तो यूज करेंगे जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन। तो यहाँ पे एक फैमिली में जब यूज होगा तो एल्डर एल्डेस्ट, जबकि ओल्डर एंड ओल्डेस्ट फैमिली और थिंग्स दोनों के लिए अलग अलग यूज होता है, ओल्डर देन एंड ओल्डेस्ट। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एल्डर के सेंस में कभी भी देन का यूजेस नहीं होता। एल्डर के साथ कभी देन का यूजेस हम नहीं करते हैं, जैसे ही इज एल्डर देन हिम, ये ऐसा यूज नहीं होता है। नेक्स्ट फर्दर, फार्दर एंड फार्दर। फार्दर हमारा शो कर, फार्दर एंड फार्दर क्या होते हैं, डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि अब यहाँ पे देखिए फार्दर इज यूज टू मीन एडिशनल। फर्दर जो होता है स्पेलिंग देखिए एफ यू, ये फर्दर का मीन्स होता है उसमें एक्स्ट्रा, जबकि फार्दर एफ ए आर से जब बिगिन होगा तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस प्लेस पर। तो इस एग्जाम्पल है आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। तो फर्दर रिमार्क्स का सेंस क्या है यहाँ पे कि उसने आगे कोई कमेंट नहीं दिया। आई मस्ट हैव ए रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले। अब यहाँ पे बिना किसी लेट के हमें जो है कि रिप्लाई करना है। अब यह इसका एग्जाम्पल देखिए कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। अब ये है कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है कोलंबो का, उसमें ये दिख रहा है कि कोलकाता जो है कि कोलंबो के इक्वेटोरियल पोजीशन से फार्दर यानी आगे सिचुएटेड है। नेक्स्ट
नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं। नियरेस्ट का होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, नियरेस्ट का मतलब यह भी डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जबकि नेक्स्ट हम यूज करते हैं किसी एक सीरीज या सीक्वेंस में पोजीशन के लिए यूज करते हैं। लाइक वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, फोन बॉक्स यानी मीन्स फोन बूथ कहाँ पर, अगला फोन बूथ कहाँ पर है, या माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ये पोजीशन बता रहा है एक रो में जो हाउस होते हैं उसमें नेक्स्ट को। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूजेस जो है कि लिमिटेड वे में होता है। इन एडजेक्टिव्स का यूजेस जो है कि अब रह नहीं गया है, ये कंपैरेटिव फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। लाइक फार्मर, लेटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर या अटर जो है इनका अब यूजेस जो है कि रह ही नहीं गया, अब यूज नहीं किए जाते। लाइक बोथ द टाइगर एंड द लियोपार्ड आर कैट्स, द फार्मर एनिमल इज मच लार्जर दैन द लेटर। अब फार्मर और लेटर यहाँ यूज हुए हैं तो इनके साथ क्या है, फार्मर के साथ हम दैन यूज नहीं करते हैं। यही बताना है इसमें कि इन वर्ड्स के साथ हम दैन यूज करके कंपैरिजन नहीं करते हैं। द इनर मीनिंग या द आउटर वॉल एंड एल्डर ब्रदर, इन सबों के साथ हमारा दैन का यूजेस नहीं होता है। नेक्स्ट इज, अब ये कुछ हमारे लैटिन वर्ड्स हैं जो हम लैटिन वर्ड्स जो ओ आर पर इंड होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें से 5 के साथ हम जो है कि यूज कर रहे होते हैं। इसमें जो हमारा इंटीरियर है, सुपीरियर है, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर एंड जूनियर हैं, इनके साथ कंपैरेटिव यूज करने के लिए दैन का यूज न करके टू का यूज करते हैं। लाइक हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, अब इसके लिए हम हरी इज इंफीरियर, दैन का यूजेस नहीं होता, टू का यूजेस होता है। और बहुत कॉमन है इसको आइडेंटिफाई करना कि ये लैटिन वर्ड हैं और ओ आर पर इंड होते हैं, ये सब ओ आर पर इंड होते हैं। और जो लैटिन वर्ड ओ आर पर कंपैरेटिव के लिए यूज होते हैं उनके लिए जो होता है कंपैरिजन करने के लिए हम टू का यूज करते हैं, न कि दैन का। अब क्वांटिफायर्स, इसी में है क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन टू क्वांटिफाई मीन्स लिमिट करने के लिए विच, हाउ मेनी या हाउ मच वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ अ नाउन। लाइक अब इसमें क्वांटिफायर क्या है, एनी, मेनी, मच, मोर, सम, नन, फ्यू, लिटिल, लिटिल एक्सेट्रा, ये हमारे क्वांटिफायर्स हैं। लाइक दिस न्यूज इज ग्रेट न्यूज, अब यहाँ पे न्यूज, दिस न्यूज, ये क्वांटिफाई कर रहा है कौन सा न्यूज, ये न्यूज। या फिर हियर आर सम राइप मैंगोज, मैंगोज को बता रहा है, कुछ राइप मैंगोज क्वांटिफाई कर रहा है। सेवरल मिस्टेक्स, यानी मिस्टेक क्या है, एक से ज़्यादा मिस्टेक्स, तो ये क्वांटिफाई कर रहा होता है किसी नाउन या नाउन फ्रेज को। नेक्स्ट, अब इसमें है सम एंड एनी, सम एंड एनी ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। सम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी यूज करते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लाइक आई विल बाई सम मैंगोज, आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज, हैव यू बॉट एनी मैंगोज। तो सम हमारा यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि एनी हमारा यूज होता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कुछ केसेस में एनी हमारा इफ के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। लाइक इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, इफ के साथ हमारा एनी पॉजिटिव कंडीशनल में यूज होता है, जबकि सम हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, एक्सपेक्टेशन जो हो हम कर रहे हो या ऑफर के लिए हमारा सम क्वेश्चन वर्ड में भी यूज होता है। लाइक विल यू हैव सम आइसक्रीम, ऑफर हम कर रहे हैं किसी को, कुड यू लेंड मी सम मनी, यानी किसी को हम जो है कि रिक्वेस्ट कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें ऐसा करेगा। या फिर डिड यू बाई सम क्लास, ए एक्सपेक्टेशन कि हाँ उसने कोई क्लास बाई किए होंगे, तो यहाँ पे सम इस केस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। नेक्स्ट, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी का यूजेस होता है अक्सर, ईच हम यूज कर रहे होते हैं दो थिंग्स के लिए, दो नाउन्स के लिए, जबकि एवरी यूज होता है मोर देन टू नाउन्स के लिए। लाइक एवरी सीट वाज टेकन, तो यहाँ पर एवरी का मतलब क्या है, किसी क्लास या कैटेगरी में किसी सिचुएशन में सारे के सारे सीटें क्या हैं, फुल हैं। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, अब एक कोई बेंच लगा हुआ है उस पर 5 बॉयज बैठे हुए थे, मीन्स जितने भी बेंच थे वहाँ पर उन सभी बेंच पर 5 स्टूडेंट्स या बॉयज बैठे हुए थे। तो ये हमारा एवरी एंड ईच का यूजेस है। ये क्या करता है, यहाँ पे ईच डायरेक्ट्स करता है इंडिविजुअल, किसी ग्रुप में एक एक पर्सन को, जबकि एवरी टू पूरे ग्रुप को हमारा जो है कि बता रहा होता है। मोर देन 2 थिंग्स के लिए हम ईच यूज करते हैं, एवरी यूज करते हैं, और 2 थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं ईच। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हम यूज करते हैं यह अनकाउंटेबल्स नाउन के लिए और
अ फ्यू और द फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। लिटिल का सेंस होता है हार्डली एनी, मीन्स न के बराबर, नहीं के बराबर किन्हीं चीज़ों का। दस एडजेक्टिव लिटिल हैज निगेटिव मीनिंग, यानी इसका निगेटिव मीनिंग होता है। लाइक देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवरी के बहुत कम चांसेस हैं, मीन्स नहीं के बराबर चांसेस हैं। ही शोड लिटिल कंसर्न ऑफ हिज नेफ्यू, यानी वह अपने नेफ्यू के लिए बहुत थोड़ा कंसर्न दिखाया, मीन्स थोड़ा सा भी वरीड नहीं है। जबकि ए लिटिल का सेंस होता है नॉट मच, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव सेंस होता है, मीन्स थोड़ा सा इसका होता है नेगेटिव से ऊपर हट करके। देयर इज अ लिटिल होप, यानी उसके रिकवरी के बहुत थोड़े चांस हैं, नहीं के बराबर नहीं लेकिन बहुत थोड़े चांस हैं। या अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, अ लिटिल टैक्ट, थोड़ी समझदारी सिचुएशंस को बचा ली होती। तो ये नेगेटिव से थोड़ा ऊपर होता है लेकिन ज़्यादा से थोड़ा कम ही रहता है। मीन्स अगर हम इतने छोटे की बात करें और बड़े की बात करें तो उसके बीच का पार्ट होता है ये अ लिटिल। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू है। फ्यू हमारा है, जैसे हमारा लिटिल यूज होता है वैसे ही फ्यू यूज होता है, बस फ्यू हमारा यूज होता है काउंटेबल्स के साथ। लाइक फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ लोग ही सीक्रेट को सीक्रेट रख पाते हैं। फ्यू टाउन्स इन इंडिया है पब्लिक लाइब्रेरीज, तो ये यहाँ पर क्या मीन्स मैक्सिमम जो लाइब्रेरी सिटीज़ हैं इंडिया के उसमें लाइब्रेरीज नहीं है। कुछ गिने चुने शहरों में ही क्या है सिटीज़ में लाइब्रेरी है, कुछ गिने चुने ही लोग क्या कर सकते हैं कि वह सीक्रेट को सीक्रेट रखते हैं। अ फ्यू का सेंस होता है हमारा नेगेटिव से थोड़ा ऊपर होता है लेकिन द फ्यू से कम होता है, इसमें थोड़े के चांसेस होते हैं। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, यानी ईमानदारी से सच्चाई से बोला गया कोई भी जो होता है वर्ड्स किसी को कन्विंस कर सकता है, मीन्स ये थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, कुछ पारसीज, नॉट ऑल पारसीज बट फ्यू, नहीं एकदम से नहीं और नहीं एकदम से ज़्यादा, कुछ पारसी उसमें क्या करते हैं गुजराती करेक्टली लिख पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द लिटिल और द फ्यू है। तो द लिटिल का सेंस क्या होता है, नॉट मच बट ऑल देयर इज। द लिटिल हमेशा यूज होता है अनकाउंटेबल्स के साथ और सिंगुलर वर्ब में यूज होता है, और द फ्यू हमारा काउंटेबल्स के साथ यूज होता है और प्लूरल वर्ब में यूज होता है। लाइक सी द डिफरेंस, बट ऑल देयर इज एंड बट ऑल देयर आर, ये हमारा डिफरेंस है कि यह नेगेटिव हमारा जो होता है अनकाउंटेबल्स के साथ। द लिटिल का सेंस होता है मीन्स ऑल देयर इज, पर्याप्त चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है लेकिन फिर भी उसने में जितना हम सेटिस्फाई हो सके। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके पास था वह रिलायबल नहीं था। या द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही पोसेस्ड स्टूड हिम इन गुड स्टीड, यानी जो कुछ भी जानकारी उसके पास कारपेंट्री का था उसमें वह आगे सफल रहा। द फ्यू, ऐसे ही द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड एवरी सजेस्टिव, ही मेड एवरी सजेस्टिव मीन्स उसने जो कुछ भी रिमार्क्स दिए वह सब क्या थे, बहुत ही सजेस्टिव थे। या द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी प्योर, यानी उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो कुछ भी थोड़े फ्रेंड्स उसके हैं वो सब के सब क्या हैं, पुअर हैं। तो इस तरह से द फ्यू का यूजेस है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, दैट्स ऑल।